तुम अभी तक इसे फ्रॉड समझ रही हो? तो क्या करूं मैं? किस चीज पे यकीन करूं? उस चीज पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा या उन कागजों पर? एक मरता हुआ इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है रहमा? बोल सकता है। शर्म से मरता हुआ इंसान झूठ अपने ऊपर वाजिब समझता है। जो खुद अपनी जान दे रहा हो उसे क्या परवाह बदनामी की और शर्म की? आखिरी कोशिश तो हो सकती है ना ये, अपनी बदनामी को अपनी नेकनामी में बदलने की। रहमा खत्म कर दो ये बदगुमानी, बस कर दो। कर भी दूंगी ना तो मेरे माँ बाप की लूटी हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती। क्या बात है, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? मैं आपको बता दूं, उन पेपर्स में आपके नाम पर कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अपने लिए नहीं रहमा बेटी, आपके लिए और आसिम के लिए आई हूँ। अब क्या कहना चाहती है आप? यही कि कोई भी बेटा अपनी माँ पर बुरी नजर नहीं रख सकता। मुझे सिर्फ यही कहना था। और यकीन कर लें बेटा, अपनी आखिरत संवार लें। चुप कर जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं जानता था कि आप हमेशा से सच्ची हैं। एक आप ही तो हैं जो आंखों देखा को धोखा कह रही हैं, और एक हम हैं जिन्होंने आंखों पे बदगुमानी की पट्टियां बांध रखी हैं। आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। वकील साहब, आयमा के साथ जो जुल्म हुआ है वो सिवाय मेरे और आयमा के किसी को नहीं मालूम। मेरी बीवी और बेटे को इसका इल्म नहीं है। आज उसकी मेहंदी है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे बुलाकर उसका दुख को ताज़ा करूं। लेकिन कमाल भाई, मेरी मजबूरी है, मुझे आयमा की रिसीविंग उसके हवाले करनी है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी बीवी और बेटे को इस बात का इल्म ना हो जाए कि आयमा अपनी इज्जत खो चुकी है। मैं इसे राज ही रखना चाहता हूँ। बात यह है कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे सिर्फ आयमा से मिलवा दें, वो उससे साइन लेकर वो फाइल कोर्ट में जमा करवाना चाहता हूँ। आप समझते क्यों नहीं? आयमा को बड़ी मुश्किल से हम इस दुख से बाहर लाए हैं। ये सरकारी मामला है कमाल भाई, मेरी मजबूरी है। अगर मेरी बीवी और बेटे को इस बात का इल्म हो गया कि आयमा के साथ उस रात क्या हुआ था, तो मेरे बेटे के साथ आयमा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। भाई इसको पढ़ लें आप, इसमें उस हादसे का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इल्जाम है, और इल्जाम तो आपके बेटे ने भी लगाया। और वैसे भी इतना बैंक बैलेंस, जायदाद और फैक्ट्री का मालिक बनने के बाद वो भूल जाएगा। हाँ, लालची तो वो है, मगर अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम बैठो। पानी और चाय भिजवा दीजिएगा, सर में दर्द कर दिया तुमने। हाँ हाँ, बस वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्या अयाज बेटा, चाय। ऐसे क्या देख रही हो? सब घर वाले बहुत परेशान हैं और आप बहुत खुश। मेरा मतलब है कि साहब की वसीयत के बाद तो सारे घर वाले बहुत दुखी हैं। सब कुछ गंवा कर मुझे बहुत कुछ मिल गया। गवाया कब है, छीना है, बल्कि लूटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जिद की तो फ्लैट आपके नाम हो गया। चले, मुबारक हो आपको। मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, बस तुम देखना। मुझे यकीन है। आप चाय पिए। साहब की वसीयत तो आपने सुनी है ना? हाँ, ये सामने रखिए कॉपी। आपको अफसोस नहीं हुआ? किस बात का अफसोस भाई? साहब के लफ्ज़ों पर। उन्होंने ये लिखा है
कि एक बेटा अपनी माँ पर कैसे बुरी नजर डाल सकता है। क्या बकवास है, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। मुझे यकीन है। ये औरत बहुत ज्यादा बकवास करती है। देखो वो आयमा आ रही है, तुम प्लीज उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मैं पागल हूँ क्या यार? वो मेरी बेटी की तरह है, मैं उसे जख्म क्यों करे दूंगा? सामने वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसी थी? ठीक ठाक। कैसी है हमारी बेटी? बिल्कुल ठीक। आयमा बेटी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, आज तुम्हारी मेहंदी है। भाभी आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आयमा बेटा, ये तुम्हारी अमानत है, ये मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। कैसी अमानत? इसे पढ़ लो बेटा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। ये तुम्हारा हक है बेटा। मेरी कीमत है। प्लीज आयमा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है? भूल गई वो हल्फ, वो अल्लाह का घर, वो कस्में? तुमने पढ़ा ना आयमा बेटा, फैयाज ने तुम्हें माँ जैसा रुतबा दिया है। लेकिन आयमा बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, बस तुम इन कागजात पर दस्तखत करो। अगर इन पर यकीन करूं तो फिर? अभी तुम चुप हो जाओ बस और दस्तखत करो इन कागजात पर, मैं बाद में देखूंगा। आयमा बेटा, तुम इस पर दस्तखत करो। आज तुम्हारी मेहंदी है, तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। आयमा, फयाज भाई बहुत अजीम इंसान थे। एक बाप का अपनी बेटी को माँ कह देना बहुत बड़ी अजमत की निशानी है। साइन कर दो बेटा, वरना उनकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। आयमा बेटा प्लीज। सलमा, तुम आयमा को डिस्टर्ब ना करो, मैं देखता हूं। और दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, वो शादी में आना मत भूलना। बिल्कुल भाई, मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल आऊंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। कमाल, आयमा तो हमारे लिए बहुत किस्मत वाली साबित हुई। हाँ, दुआ करो कि आयमा के नसीब हमेशा ही जागते रहे। अच्छा, मैं जरा जाके घर के काम देखती हूँ, इतने सारे काम रखे हुए करने के लिए। ये सब क्या है अंकल? एक बाप का अपनी बेटी के लिए तोहफा समझकर इसे कबूल कर लो, संभालो इसे। मुझे घिन आ रही है इससे। बेटा, क्या तुम्हें अब भी फयाज पर शक है? मैं आपको किस तरह से समझाऊं? वो सब कुछ जो हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कुछ नहीं पूछना, और वो जो कोई भी था फयाज नहीं था। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर मेरा मुजरिम कौन है? देखो बेटा, ये सब अल्लाह पर छोड़ दो, और तुम्हारा जो भी कोई मुजरिम था
वो एक ना एक दिन इबरत की तस्वीर बनकर तुम्हारे सामने होगा। मगर आप भी क्या सोचेंगी आसिम भाई, सब मुझे कोस रहे होंगे। देखो खुदा के लिए आयमा, तुम किसी की परवाह मत करो। देखो बेटा, आज तुम्हारी मेहंदी है, तुम्हारे आंसुओं ने अगर मेरा भरम खोल दिया तो मैं फैसल को क्या मुंह दिखाऊंगा। अंकल बस बेटा, ये फैयाज का अपनी बेटी के लिए तोहफा समझकर कबूल कर लो। फैयाज की अजमत, उसके खुलूस की सच्चाई है ये। और फैयाज की औलाद ने जो अपने बाप के किरदार को उछाला है, उसकी सजा उन्हें मिल गई है। देखो बस अब रोना नहीं। ये आज खुशी का दिन है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। ठीक है बेटा? जीती रहो। मुबारक हो फैसल, ये आयमा तो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई। पल भर में फयाज भाई का तमाम बिजनेस और जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। मामा, आयमा मेरे लिए नहीं, मैं आयमा के लिए लकी साबित हुआ। आपने नोट नहीं किया, जब से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा है वो कितनी बुलंदियों पे पहुंच गई। अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं कि लकी तो मेरा बेटा है, खामखा का क्रेडिट मैं आयमा को दे रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये सब हो कैसे गया? फयाज भाई बहुत गैरतमंद इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी वजह से आयमा पर जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने आयमा को तहफ्फुज देने के लिए अपनी तमाम जायदाद और बिजनेस आयमा के नाम कर दिया, जिसका फायदा अब तुम्हें पहुंचने वाला। यकीन करो फैसल, मैं बहुत खुश हूं। किसी को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आयमा का जो कुछ है उस पर मेरा या फैसल का कोई हक नहीं है। हाँ, वो तो मैं फैसल को यही कह रही थी। आयमा बहुत लकी है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया, उसके सब्र का सिला दिया। और वैसे भी हमें पैसे की क्या कमी है, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ डैड, मुझे भी आयमा के माल से कोई लालच नहीं है। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि अच्छा है ना कि अब वो किसी की मोहताज नहीं रही। फैयाज ने अपनी जान का नजराना देकर आयमा को तहफ्फुज दिया है। फैयाज की ये कुर्बानी हर बाप के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसी मिसाल न देखी न सुनी मैंने। फैसल, तुम क्यों खड़े हो? तुम्हें सैलून जाना है ना, देर हो रही, जाओ निकलो। हाँ मामा, वो बस फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर चाहता हूँ। बात तो समझ जाया करो। क्या होगा आयमा का? मैं इकरार करता हूं कि मेरा मेरे बेटों से कोई ताल्लुक बाकी नहीं। सिर्फ आयमा असलम मेरी बेटी और मेरे लिए इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी मेरी माँ थी। और कोई बेटा अपनी माँ पर बुरी नजर नहीं रखता। मैं क्या करूं? मुझे कोई रोशनी क्यों नहीं नजर आती? अली भाई, भाई पापा ने हमें कैसी सजा दी? भाई क्या कोई बेटा अपनी माँ पे बुरी नजर रख सकती? नहीं। भाई तो फिर हमने यकीन क्यों कर लिया? हम शैतान की जाल में फंस गए थे। हमने अपनी आखिरत खराब कर ली। अब तो हमारी तौबा भी कबूल नहीं होगी। भाई तो फिर वो कौन हो सकता है? कमाल अंकल का बेटा फैसल। फयाज, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो आसिम, और भाभी भी जानती। फैसल ने घर आके आयमा को बहुत सी धमकियां दी थी कि वो उसे बर्बाद कर दे, सो उसने कर दिया। पापा के अल्फाज उनकी सच्चाई का सबूत है, लेकिन वो लॉक दरवाजा
यार पापा को फंसाया भी तो जा सकता है। हो सकता है पापा के आने के बाद किसी ने रूम लॉक कर दिया हो। और हो सकता है आयमा पापा को फैसल समझ के चीखी हो। पापा आयमा के कमरे में थे, पापा के फोन पे आयमा की कॉल। यार ये भी तो हो सकता है ना कि आयमा ने पापा को मदद के लिए कॉल की हो। हाँ यही हुआ है, लेकिन अब वक्त हाथ से फिसल गया है। अब तो तौबा के दरवाजे भी हम पे बंद हो गए। पापा ने ना सिर्फ हमें दुनिया में बेआसरा कर दिया, बल्कि आखिरत में भी हमें तन्हा कर दिया। अगर एक रास्ता है। वो क्या? बैठो बता दो। ये देखो, ये दरवाजा इस तरह से बंद हो जाता है, अंदर से लॉक करके बाहर से नहीं खुलता है। उस दिन ज्यादती करने वाले ने भी इसी चीज का फायदा उठाया। दरवाजा इस तरह से लॉक करके आयमा को अंदर बंद करके भाग गया। और यकीनन बाबा अंदर इसी तरीके से लॉक हो गए होंगे। अयाज यही किया है फैसल ने। बेहतर यही है कि इस बात को दोहराया ना जाए। अगर मुजरिम फैसल है तो अब फैसल और आयमा की शादी भी तो हो रही है। वो आयमा से सब कुछ हथियार लेकर जो कुछ पापा उसके नाम लगा के गए हैं वो सब अपने नाम करवा लेगा। हासिम फैसल मकार है, आयमा मासूम है, उसको अपने जाल में फंसाकर उसको इस चक्कर में डाल दिया उसने। हमें उसको वापस लाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी। नहीं, आयमा वापस नहीं आएगी। और अगर आयमा वापस आई तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। देखो अगर ऐसा है तो बेहतर है कि आयमा की शादी फैसल से ही हो जाए। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? वो ब्लैकमेलर है, सब कुछ अपने नाम लगवा लेगा जो कुछ आयमा के पास है। अब सब कुछ आयमा का ही है। वो चाहे तो अपने पास रखे, तो चाहे तो लुटा दे। अयाज, अली ठीक कह रहा है। हमारे लिए यही यकीन बहुत है कि वो गुनहगार नहीं है। अगर फैसल अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता है तो अच्छा है कि आयमा और फैसल की शादी हो जाए। अब आयमा इस घर में नहीं आएगी। आयमा वापस आएगी। मैं अपनी दौलत आयमा को अकेले हड़पने नहीं दूंगा। आयमा, जी कुछ उदास लग रही हो। आज सब हैं फिर भी तन्हाइयों में हूँ। बस कल की बात है, कल तो हम दोनों एक हो जाएंगे। बाय द वे, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहा था। सुना है तुम वो। प्लीज, मैं फयाज अंकल के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। और बाकी जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए बेकार है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि वो जो कुछ भी है वो हमारे किसी काम का नहीं, उसे साइड में यूं ही पड़ा रहेंगे।
देखो, जो कुछ तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर तुम चाहो तो शादी के बाद एक एनजीओ खोल लेना, इस तरह तुम बेसहारा लोगों का सहारा बन सकती हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ जिस इंसान से कोई भलाई की उम्मीद नहीं थी एक जमाने में, आज कैसी बातें कर रहा है। ये सब तुम्हारी बरकत है जिसने मेरी सोच को और जिंदगी को बदल के रख दिया। अरे हाँ, ये देखो, मेहंदी पे मैं ये पहनने वाला, कैसा लगूंगा? आप जो कुछ भी पहनेंगे अच्छे ही लगेंगे। थैंक यू। खैर, तुम्हें तो इस टाइम पार्लर जाना था ना? हाँ, वो पिटिशन घर पर आ रही है। अच्छा, तो चलो अंदर बैठते हैं, किसी ने देख लिया तो बोलेगा कितने बेशर्म दूल्हा दुल्हन बैठे हुए बातें कर। क्या शिराज, ये क्या है? क्या है ये? अरे तुम्हारे बाप ने अपना सब कुछ उस आयमा के नाम कर दिया और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। और अम्मी, आपने पढ़ा आखिर में पापा ने कितने जज्बाती अल्फाज का इस्तेमाल किया। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मरते मरते महबूबा को कोई माँ कह दे या बहन कह दे। ऐसे लोगों का क्या भरोसा भाई, जिन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती, फ्रॉडिये किस्म के। ठीक कह रही हैं, लेकिन इससे पूछे कि मेरा क्या होगा। अच्छा, तुम्हें अपनी फिक्र है, अपने शौहर की कोई परवाह नहीं है तुमको? नहीं होती मुझे अपनी परवाह। अगर मेरा मियाँ भी आसिम भाई की तरह जिम्मेदार इंसान होता, लेकिन मेरे मियाँ की तो अपनी जेब खाली। हाँ, तो अब जब मुझ पे बुरा वक्त आया तो तुमने भी अपनी नजरें फेर ली मुझसे। हाँ, ये बुरा वक्त भी ना तुम खुद लेके आए हो अपने ऊपर। किसने कहा था जाली दवाएं बना के उन्हें मार्केट में बेचो? बकवास नहीं कर, वरना ऐसा रख के दूंगा। अरे शिराज, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने तुम मारोगे? तो आपके सामने आपकी बेटी मुझसे जबान चला रही है, वो नजर नहीं आ रहा आपको? अरे क्यों ना चले जबान उसकी, मेरी बच्ची को भी तुमने अपने साथ दबो दिया, और रही सही जो कसर थी वो तुम्हारे बाप ने पूरी कर दी। सब कुछ अपनी महबूबा के नाम कर दिया। देखिएगा अम्मी, बहुत जल्द ये जेल की हवा खाने वाला, ये वहाँ जेल में सड़ेगा और मैं यहाँ इसकी याद में जलती रहूंगी। बकवास बंद कर, तेरी कैसी जिंदा ऐसी की तैसी, तुझे खुदा गारत करे। अभी मैं देखती हूँ तुझे। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अरे मेरी बच्ची को बचाए। आसिम, बचाओ आसिम, मैं खुदा के लिए ये क्या जहालत है? अरे मेरी बच्ची। हट जा सामने से, हटिया, मेरे हाथ में खून पी जाऊंगा इसका। आसिम भाई मुझे बचाने वरना मेरी जान ले लेगा। अरे पागल हो गया ये निकट्टू, आज मेरी बेटी बीना की हर बात से जहर लगने लगी है। चुप। शिराज, ये किस लहजे में तुम आंटी से बात कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ की जगह है। अरे पल्ले जो कुछ नहीं रहा, अब ये इस तरह कूद कूद के मेरी बच्ची को मारेगा। कसूर तो सारा उस फयाज का है जिसने सब कुछ उस आयमा को दे दिया। अरे इतना बड़ा मुआवजा वसूल किया उसने। खुदा के लिए आंटी, पापा पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रही है आप फिर से। आपको उनकी बेगुनाही भी यकीन क्यों नहीं आता? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे शकीला ने कई बार अपनी आंखों से देखा उसको। अरे मेरी बहन फरियाद करती रह गई। उस इंसान को तुम पार से समझ रहे हो? अरे मरते मरते महबूबा को क्यों माँ या बहन कह दिया? क्या फर्क पड़ता है ऐसे लोगों को माँ या बहन कहने से? यही बात तो समझ नहीं आती आसिम को। अब क्या रह गया है हमारे लिए? अब तो हम बस एक दूसरे को नोचते कचोड़ते ही मर जाएंगे। यही तो समझा रही हूँ कब से, कुछ नहीं है हमारे पास, होश करो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी बीवी को मारना शुरू कर दो, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। मेरी मेहरबानी, बहुत हो गया। अब एक दिन नहीं रुकने दूंगी यहाँ पे मैं अपनी बच्ची को। चल बीना। नहीं जमीला आंटी, आप कहीं नहीं जाएगी। बीना, तुम कहीं नहीं जाओगी। आसिम रोकिए ना इन्हें। अरे आसिम, जो सलूक तुम लोगों के बाप ने अपनी औलाद के साथ किया है, ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सब कुछ पापा ने अपनी महबूबा के नाम कर दिया। पापा ने आयमा को उसकी इज्जत का मुआवजा दिया है, तावान। शिराज, आगे एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझे? किस किस का मुंह बंद कराएंगे आप आसिम?
इससे अच्छा तो पापा ये किसी भलाई इदारे को पैसे देके चले जाते। आयमा के नाम करने की क्या जरूरत थी? अरे कैसे न करते, महबूबा जो ठहरी उनकी हक जो अदा करना था मोहब्बत का। चल चल बीना, अब नहीं रुकने दूंगी तुझे। अरे चल ना। जमीला आंटी, बीना, चिराग बैठे क्या हो, जाके रोको उन्हें। बीना, खाला। अरे कब बदगुमानी का गुबार तुम्हारे दिल से जाएगा? हाँ, कब शक के जाल से तुम बाहर निकलोगी? अरे तुमसे तो अच्छा इस घर की मुलाजमा है, कम से कम उसे सच्चाई पे पुख्ता यकीन तो है। आसिम, जिस दिन मेरी ममता को सुकून मिला ना, उस दिन शायद मुझे यकीन आ जाए कि मुलाजमा सच्ची है। उससे पहले मुझे कतई यकीन नहीं आएगा। अरे बस कर दो। तुम्हारी ममता इसलिए बेसुकून है क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं आता कि एक बेटा अपनी मां पर बुरी नजर कैसे डाल सकता है। हाँ, जिस लुटेरे ने तुम्हारी बहन को लूटा, तुम्हारी बदगुमानी और शक ने उसी लुटेरे की भेंट चढ़ने पर मजबूर कर दिया उसे। चुप कर जाइए आसिम। आयमा का जिक्र मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने गाली दी है। मैं आयमा का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अरे कब तक मुझे चुप करवाओगे? कब तक अपने अंदर की जमीर की आवाज को दबाओगी? तुम आयमा को अपने माँ बाप का गुनहगार समझती हो ना, लेकिन असल में जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि गुनहगार तुम कितनी जालिम हो, कितनी जालिम। क्या मैं जालिम हूं? मुझे जालिम कह रहे हैं आप? क्यों आए हो यहाँ? आप लोगों की खुशियों में शरीक नहीं। दुख देने वाले खुशियों में शरीक नहीं होते अयास। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें फैयाज की वसीयत ने यहाँ आने पर मजबूर किया है? ठीक कह रहे हैं। पापा की वसीयत ने उनकी बेगुनाही और हमारी लापरवाही को साबित करती है। हम अपनी की हुई ज्यादतियों का अजाला करना चाहते हैं और हैमा को अपने घर से दुआओं के साथ रुखसत करना चाहते हैं आपकी तरफ। शट अप! तुम सबकी दुआएं इस काबिल नहीं है कि आयमा उनके साए में रुखसत हो सके, और मैं आयमा को किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगा कि तुम्हारे घर में वो कदम भी रखे। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके सामने तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालूं। आयमा रायमा भाभी की बहन है और आप रायमा भाभी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं उसको इजाजत दे सकता हूँ, वो आकर अपनी बहन की खुशियों में शरीक हो सकती है। आप डोंट माइंड प्लीज आयमा को एक बार बुला देंगे? मुझे तुम चारों भाइयों से नफरत है। तुम अपने बाप के कातिल हो। तुम चारों ने मुझसे मेरा भाई, मेरा यार छीन लिया। दफा हो जाओ यहां से। देखिए अंकल, गेट लॉस्ट! शुविश, मजलूम का साथ ना देने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है रायमा। कितनी कमजोर हो तुम, कितना कमजोर तुम्हारा ईमान है। कभी तुमने अपनी बहन को अपने सीने से लगा के देखा? कभी उसका दुख बांटने की कोशिश की है तुमने? सब हालात आपके सामने थे आसिम, उसके बावजूद भी आप मुझे ही जालिम कह रहे। रायमा, मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ उस पर शक नहीं, सिर्फ यकीन ही किया जा सकता है। लेकिन पापा के अल्फाज, क्या कोई इस हद तक झूठ बोल सकता है? हाँ, क्या वो तुम्हें झूठ लगता है? सिर्फ फैसल उसका मुजरिम है। नहीं आसिम, फैसल आयमा का मुजरिम नहीं है। क्या कहा तुमने कि पापा?
मुझे माफ कर दीजिए आसिम, नहीं सुनना चाहती अब इस बारे में मैं कुछ। नहीं बात कीजिएगा मुझसे इस बारे में अब दोबारा। ठीक है, मैं आइंदा इस पे तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने सबके हाँ में हाँ मिलाई और मेरे पापा का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? एक मिनट बस, आप सब लोग हल्ला गुल्ला कीजिएगा आराम से, अभी पूरी रात पड़ी है। अभी दूल्हा दुल्हन की रस्में कर लें, इजाजत है आप लोगों की? इजाजत। चलें हम लोग दुल्हन को लेके चलते हैं। अयाज, तुम्हें किसने कहा था कि तुम वहां जाओ आयमा को लेने? मैं तो वहां बस इसलिए चला गया था कि शायद हमारे गुनाहों का अजाला हो जाए कुछ, जो हमने पापा पे इल्जाम लगा कर किया। इस गुनाह का ना कोई कफारा है और ना ही तौबा। देखो यार आसिम, हाइमा भाभी की बहन है, तुझे क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर? राइमा के दिल में दर्द नहीं, अगर होता तो उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे भाई, आयमा नहीं है मेरी बहन। अली ने भी अब उसे तलाक दे दिया, उसका कोई रिश्ता नहीं है इस घर से। बेहतर होगा अब ना तुम कभी उससे मिलने जाना और ना ही उसे यहाँ पर आने का कहना। देखा तुमने, इतनी मोहब्बत करती है ये अपनी बहन से। देखिए भाभी, वो अयाज प्लीज, तुम्हें आयमा से हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम आयमा से आइंदा कोई भी कांटेक्ट करोगे, समझे तुम? अगर वो फैसल। प्लीज अयाज। आयमा की इस घर में इज्जत लूटी है, ना वो जहां है उसे इज्जत मिल रही है। बेहतर यही है कि हम लोग उससे कोई राब्ता ना करें, वो जहां रहे खुश रहे। दुल्हा के दोस्तों, दुल्हा को तो ले आओ। पता नहीं इतनी देर इसने कैसे इंतजार किया होगा। आओ बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। सलमा, लगता है तुम्हें अपनी बहू से बहुत प्यार है। कैसे प्यार नहीं होगा, ये है ही इतनी प्यारी, कैसे देखते ही प्यार हो जाए। ऐसे कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ सोच कर ही मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि मुझे आयमा की शक्ल में बेटी मिलने वाली थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। चलें रस्म शुरू करें? चलो फैसल, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, रस्म शुरू करें।